अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आजकल ऑफ हुआ मैं स्कूल से तो मैं कुछ ज़्यादा ही काम कर रही हूँ। कुछ वीडियोस मैंने अपने पास स्टोर करके रखी हुई है। जैसे ही मैं ड्रेसिंग पेनिया पे उन्हें पब्लिश करूँगी तो रिमेनिंग वीडियोज़ मैं यहाँ पर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा, मेरे घर वाले जो है ना, उनको एक ही वक्त में सारे काम याद आते हैं। रात के 12-12 बजे तक भी कोई खामोशी से नहीं बैठता। और जिस वक्त मैंने वॉइस ओवर करनी होती है ना तो सारे आ याद जाता है कि नीला राजी के तंग किया जाए तो मुझे चीखना पैंदा है। तो मुझे लगता है कि एक वक्त आएगा कि मुझे ना यहाँ व्लॉगिंग के चैनल से बाय बाय करना पड़ेगा। आपको पता है रात के 4-4 बजे उठ के भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन बस ये बात होती है ख्याल की। मेरे ख्याल में ख्याल सारा जड़ा ना वो हवा माँ चुड़िया पे आजकल। आपके एरियाज़ में बारिश हो रही है कि नहीं? कराची में तो बहुत शदीद बारिश हुई हुई है। अब अल्लाह जाने आगे क्या सूरत हाल बनती है। 2 दिन से तो मैं घर पे थी। जिस वक्त मैं घर पे आई उसी दिन रात को बारिश शुरू हुई। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई पड़ी है, इसी वजह से भी थोड़ा सा काम आगे पीछे है। अच्छा जनाब, ये सूट जो मैंने लिया था ना अल करीम से, अल करीम का मतलब ये हुआ कि गोल्डन टावर, एक गोल्ड मार्क है, एक गोल्डन टावर है। गोल्डन टावर थोड़ा डिस्टेंट एरिया है, थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ से क्या होता है ना कि अल करीम वालों की शॉप से मैं ये ड्रेसेस बाय करती हूँ। और इसकी मेरे ख्याल में ब्रांड बिन सईद की है। और ये मैंने लास्ट ईयर बाय किया था। ये पार्टी वेयर टाइप का, इसको थोड़ा सा फैंसी करके भी स्टिच किया जाएगा। एक बहन की रिक्वेस्ट थी कि आर्म होल को आप जो कर्व स्केल होता है या फ्रेंच स्केल होता है उससे आप मेजर करके बताएं। तो यहाँ पे मैं इसके टोटे टोटे कर रही हूँ कपड़े के किस तरीके से इसे सेपरेट किया जाता है। इस वक्त भी तुहानू पिछों ना ठक्कर ठक्कर की आवाज़ आँडी है। मतलब है कि सारिਆਂ ਨੂੰ एंड टाइम ते वॉशरूम याद आ जाता है, या फिर सारिਆਂ ਨੂੰ एंड टाइम ते तवे खड़काना याद आ जाती, या वेलड़ा खिसकाना याद आ जाता है। अगर नहीं तो फिर साढ़े ਜਿਹੜੇ मालिक मकान ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सच्ची याद आ जाता है कि कुंडी वड्डा लैके हुणे ही ਅਸੀਂ कुछ पीसना शुरू करना जो नीला ने वॉइस ओवर शुरू करना है। चलें जी, काम स्टार्ट करते हैं। यह है कर्व स्केल। एक बहन ने कहा था कि इसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है, आप तो उतारना ही भूल गई। मैं नहीं उतारना भूली हूँ। अगर मैं इसको उतार देती हूँ तो एक तो इसके ऊपर चिपकन है, और दूसरी ये कि ये ट्रांसपेरेंट इतना हो जाता है कि इसे जहाँ जहाँ मैं प्लेस करूँगी तो कख नहीं नज़र आना नीला ने की रखा होया तो की नहीं रखा होया। इसी वजह से मैंने इस पर रखा है। पिछले 2 सालों में हमने जो घर चेंज किए थे बारिश की वजह से, आपको पता है कराची जो ओवरलोड हो जाता है। माशाल्लाह इतनी पॉपुलेशन कराची के अंदर हर एरिया से आई हुई है, तो हर इंसान अपने तरीके से यहाँ पे रहता है। तो जिस तरीके से रहता है उस हिसाब की गंदगी भी यहाँ पे लेके आए हुए सारे के सारे। जो यहाँ के रहने वाले उन्होंने तो जो मचाई हुई है। खैर बहुत खरी खरी बातें कर रही हूँ आज मैं, इसलिए कि मैं इर्द गिर्द से बहुत कुछ सुनती हूँ। चलें जी, कमीज़ को मैंने फ्रंट एंड बैक के पल्ले को एक दूसरे में बिछा के रखा हुआ था, और यहाँ पे ऊपर से स्ट्रेट कर लिया जाता है क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तिरछान होती है। अच्छा, मैं हाथ इसलिए थोड़ा बिछा के रखती हूँ। तो एक आंटी का मैसेज आया था, हाथ अपने सीधे रखा कर। तो अगर मैं हाथ अपने सीधे रख लेते तो नज़र कख नहीं आना। ऐसा के जवाब ऐसे ही मिलते, मैं क्या करूं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमारा जो शोल्डर होता है, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि आपके गले पीछे जाने की एक मेन वजह ये भी होती है कि आप शोल्डर प्रॉपर नहीं मेजर करते हो अपना। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको शोल्डर मेजरमेंट्स बताई हुई हैं। तो अब मैं यहाँ पर 7.25 के करीब यानी 8 इंचज़ में 1/4 इंच कम जो होता है वो मेजरमेंट्स यहाँ पे लगा रही हूँ। इसका ये हो जाता है ना कि सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच दाएँ 1/2 इंच बाएँ भी आता है। अच्छा, जो आर्म होल की डेप्थ है वो यहाँ पे 8 इंच मार्क कर रही हूँ। और मेरा इरादा कि छेती छेती वॉइस ओवर कर ला, इस तो पहले कि पीछे मज़ीद खड़कन पड़कन दी आवाज़ आए। तो एक मेजरमेंट आप यहाँ पे भी लगा लिया करें जो आप लोग। अच्छा हाँ, याद आया, जितना आपका तीरा चौड़ा होता है ना सिलाई के मार्जिन समेत, उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इट डिपेंड्स कि आपके बाइसेप जो होते हैं ना, बाजू के ऊपर वाले हिस्से, वो कितने मतलब गुलाई में ज़्यादा है। बाजू का होता है ना कि औरतें जो होती हैं वो इन्हीं एरियाज से बल्कि होती हैं, यहीं से मोटापा होता है। तो अगर तो पतली हैं तो फिर जितना आपने सिलाई समेत आर्म होल रखा है उतना ही गहरा आपने इसकी आर्म होल की डेप्थ यानी गहराई रखनी होती है। अगर आपका थोड़ा हैवी है बाइसेप तो आप लोगों ने उसमें आधे इंच ऐड कर लेना है। यही फार्मूला, इसके अलावा मुझे आज तक कोई फार्मूला किसी टीचर ने नहीं सिखाया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ना, आपने चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पे लगानी। बाजू का हमारी चेस्ट मेजरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और बाजू बाइसेप बहुत कम होते हैं। तो फिर आप उसकी गहराई कम करोगे और बाकी की गोलाई जो आपकी बाजू की होती है ना वो आपकी कंप्लीट होती है चेस्ट की विड्थ से। इससे ज़्यादा हो गई जितनी मेरी है, तो फिर आपने गहराई कम लगानी है। अच्छा, जितना स्ट्रेट है ना उससे आप तीरे की जो तिरछान होती है वो आधी इंच गहरी भी कर सकते हो, 1/4 इंच गहरी भी। मैं 1/4 इंच गहरी इसलिए करती हूँ कि मेरा बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा मांस नहीं है। मांस मतलब मांस बोटी वाला मांस नहीं, इंग्लिश वाला मांस जिसको हम मटेरियल अपना बॉडी मसल्स कहते हैं। मसल्स तो है, सॉरी, फैट नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं, पता नहीं की डिस्क्राइब करने लगी आज मैं। अच्छा, टोटल जो हमारे पास हमने आर्म होल की डेप्थ 8 इंच लगाई थी उसका कर लेना है हाफ़। और हाफ़ करने के बाद
किस तरीके से बाजुकात हो सकता है कि आपका एग्जैक्ट 8 ना हो, आपको ना 4 करना पड़े, तो इंची टेप को हाफ कर लिया करें। आ जाते हैं जी कर्व स्केल के ऊपर, बड़ा शौक सीगा। अब अच्छा मैं एक चीज़ बात बताऊँ आपको, पर्सनली आई डोंट प्रेफर टू मार्क विद दिस कर्व स्केल। फ्रेंच स्केल से मैं मार्किंग नहीं किया करती हूँ, लेकिन एक बहन की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, तो चलो तुहानू दस देने आ वर्स डिफरेंस अब मैनुअली क्या होता है और इस स्केल से क्या होता है। तो आप लोगों ने जो बैक आर्म होल की यहाँ पे ड्राफ्टिंग करनी है, पहले तो मैं येलो चाक से आपको सारा करके कचरा दिखाऊंगी, फिर इसके बाद रेड मार्किंग करके दिखाऊंगी जो एक्चुअल मेजरमेंट्स है जो मैं करती हूँ, फिर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। बैक आर्म होल की है अगर, तो आपके बैक साइड बिल्कुल फ्लैट है, लाइक टायर्स नहीं है, होता है ना कि जिस्म भारी होता है तो बैक साइड के ऊपर भी हमारे अच्छा खासा मांसबोटी जमा हो चुका होता है, तो वो अगर है तो आपने ये शेप करनी है जो अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों की मांसबोटी पीछे कमर बिल्कुल प्लेन है, उसके ऊपर देखें अपने बॉडी के हिसाब से कपड़े कट करना, और जो आपके पास कस्टमर आता है उसका बॉडी को जज करके आप लोग को कपड़े स्टिच करना आना चाहिए। तो ये दोनों मेजरमेंट्स मैंने आपको लगा के दिखा दी हैं, लेकिन अगर मैं मार्क करती तो इन दोनों लाइन्स को मार्क ना करती, इनके बीच की लाइन जो हल्की सी कर्व होती है ना, उसको मैं देते मार्क करके तानू वखा दी। अभी थोड़ी देर में मैं रेड चॉक से भी इसे करके दिखाऊंगी। पहले मेरा इरादा सी वीडियो थोड़ी लंबी कर छना, फिर मैं सोचा नहीं लंबी ना माजरा दे नाल थोड़ी फॉरवर्ड कर छना, स्पीड बढ़ा दूँ। अच्छा जी, अब बारी आती है फ्रंट वाले आर्म होल की। तो फ्रंट वाले आर्म होल में आपने आधा इंच आगे लेना है और फिर इसको स्ट्रेट स्केल से ऊपर जो शोल्डर का ड्रेप था आधा इंच का, उससे मिलाना है। अब बारी आती है कि बहनें कहती हैं इसको किस तरीके से कर्व दिया जाए। चलें जी करके दिखाते हैं। जो लाइन ऊपर से स्ट्रेट नीचे है ये, उससे तो अगर आप यूँ करोगे ना तो बिल्कुल ही अकवर्ड सी फिटिंग आएगी, और ये मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा गहरी कटिंग किसी भी ब्रांड के अंदर आती है। तो चलें जी, वो जो हाफ इंच का मार्क हमने लगाया था ना, उसको हम ज़रा बैक वाले ये स्ट्रेट लाइन से इस तरह कर्व करके देखते हैं। हाँ, ये काबिल कबूल है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये, और जो आप लोगों ने ये बाहर वाली थोड़ी सी बैक कमर के ऊपर आपकी ईज़ होनी चाहिए, ज़्यादा गहराई की कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो चले जी, मैं तुहानू सीधा करके वखा चढ़ पदरियाँ कि मैं अगर मार्क कर दी तो ए मेरा बैक का मार्क सीगा, और फ्रंट के मार्क को मैं वही कंसीडर करूँगी जो ये वाला था। उम्मीद करती हूँ ये डिटेल्स आपको समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप मैनुअली जैसे मैं आपको सिखाती हूँ वैसे आप करें, कर्व स्केल के चक्करों में ना ही पड़ें, क्योंकि एक का फिर डिफरेंट होगा, फिर कोई ना कोई कंप्लेन आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली जो काम करते हैं। अगर आपका हाथ बैठ जाता है तो ज़रूर करें। बस ये सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। इस कुर्ती को मैंने इसका भी नेकलाइन कुछ बनाना ही बनाना है, वेख दें या की बनाने या की कर दें। आजकल मैं एक नए ब्लैक कलर के ड्रेस के ऊपर काम कर रही हूँ, उसको भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। आपको पता है मैं डिसेंट ड्रेस डिज़ाइनिंग ही करती हूँ। बस आज दिले इन्ना ही मिलती हैं, फिर अगले व्लॉग से अपना बहुत ख्याल रखियो, मैंने दुआ याद रखियो। रब रखा फी अमान अल्लाह हाफिज़।